दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रिमांड एक बार फिर बढ़ गया है। अदालत ने 4 दिन के लिए उन्हें ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को पहले 6 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया था, जिसके खत्म होने के बाद आज उन्हें स्पेशल कोर्ट कावेरी बवेजा के यहाँ पेश किया गया। आज ईडी ने दोबारा से 7 दिन का रिमांड बढ़ाने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 1 तारीख तक यानी 1 अप्रैल तक उन्हें रिमांड पर दोबारा भेज दिया और 1 तारीख को दोपहर 11:30 बजे पेश करने का ईडी को निर्देश दिया है। आज की सुनवाई काफ़ी कहा जा सकता है कि बहुत इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो इस मामले के आरोपी हैं वो पिटिशनर इन पर्सन बन गए और वो एक तरह से अपनी जो उन्होंने जिरह की, उनके लिए कई वकील वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वो अपनी जिरह खुद करना चाहते हैं। उन्होंने बोलना शुरू किया। अदालत ने उनसे कहा कि आप अपनी दलीलें लिखित में दे सकते हैं, मैं उसे नोट पर ले लूँगी, लेकिन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अगर अदालत चाहेगी तो लिखित में बाद में दे देंगे। वो अपनी बातें बोलना चाहते हैं, कोर्ट के सामने बोलकर बताना चाहते हैं। ईडी ने इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने ईडी से भी कहा कि प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए और कोर्ट से भी यही कहा कि प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद उन्होंने अपनी काफ़ी बातें रखी। उन्होंने कहा कि ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है जिनकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने कहा कि वो मुझसे कभी एक बार मिले हैं, लेकिन कैसे मिले, किसके सामने पैसा दिया, किसके सामने पैसे की बात हुई, ऐसी कोई बातें सामने नहीं है। सिर्फ 4 गवाहों के बयान के आधार पर, और वो भी गवाह ऐसे जो पहले अपना बयान कुछ और दे रहे थे और बाद में ईडी के दबाव में वो पलट गए, उनके बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये एक आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया था और जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, उसने कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को भी दिए। इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि ईडी ने इन तमाम चीज़ों का पुरजोर विरोध किया और कहा कि उनके पास सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। ईडी की तरफ से ये दलील दी गई कि इस मामले में जो आरोपी हैं उनमें से कईयों के बयान दर्ज हो चुके हैं, कुछ गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से पूछताछ में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। ईडी ने ये भी कहा कि इस मामले में जो दक्षिण लॉबी है उसके साथ सीएम की मुलाकात के उनके पास सबूत हैं। इसके अलावा जो को एक्यूज हैं इस मामले के, उनके और सीएम के संबंधों की सारी जानकारी है। जो इस मामले का पैसा है यानी जो मनी ट्रेल है वो गोवा के चुनाव में खर्च की गई है। जो रिश्वत के तौर पर किकबैक मिली थी वो गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च की। आज की सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 1 तारीख तक के लिए रिमांड पर भेज दिया। आज सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनके दोनों बच्चे, बेटा पुलकित और बेटी हर्षिता भी कोर्ट में मौजूद थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के 5 मंत्री भी आज कोर्ट रूम में बैठे हुए थे, जिसमें सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और आतिशी शामिल थे। ये सभी भी सुनवाई के दौरान अपने नेता के साथ मौजूद थे। ईडी ने आज एक और चीज़ पर भी ऐतराज़ जताया था कि इतने बड़े बड़े वकीलों को अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ईडी के जब अरविंद केजरीवाल ने बोलना अपना बंद कर दिया था, उसके बाद उनके वकील रमेश गुप्ता ने कुछ बोलने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि आपके मुवक्किल पहले ही बहुत बोल चुके हैं, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है, अब आप क्या बोलेंगे। तो रमेश गुप्ता ने उसके बाद भी हालांकि थोड़ी सी अपनी छोटी सी जिरह की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी क्यों की गई है, सिर्फ कुछ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर जो विश्वसनीय नहीं है, मनी ट्रेल है नहीं, जो गोवा में ये दावा कर रहे हैं कि खर्च हो चुकी है। दूसरा, फ़ोन इन्होंने अरविंद केजरीवाल के बरामद किए हैं, जब्त किए हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि फ़ोन का पासवर्ड नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि किसी को भी फ़ोन का पासवर्ड बताने के लिए दबाव नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से आज की हेयरिंग चली, लेकिन आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया। अब 1 तारीख को उन्हें दोबारा से पेश करना पड़ेगा। आज अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ एक और मामला दिल्ली हाई कोर्ट में था। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर उसमें मांग की गई थी कि हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल चूंकि गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्हें उनके पद से हटाने के निर्देश जारी करे। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो याचिका की मेरिट पर नहीं जा रहे, लेकिन कोर्ट के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप करे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप बताइए किस कानून या संविधान के तहत आप
एक मुख्यमंत्री को पद से हटाने की बात कह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार एलजी का है। अगर संवैधानिक व्यवस्था कहीं पर खराब दिखती है तो एलजी अपनी रिपोर्ट बनाकर वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। ये पूरी तरीके से उनके अधिकार का क्षेत्र है। इसमें जुडिशरी के हस्तक्षेप का कोई कारण नज़र नहीं आता। कोर्ट ने इनकी इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया।